हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है एसएससी सीपीओ की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है 2023 की। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स करेंगे कि उसके एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, कितनी वैकेंसी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है आपकी मार्किंग स्कीम वो क्या क्या है और क्या इफेक्ट डाल सकती है। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स देख लेंगे। सो इस वीडियो में जो जो पॉइंट कवर्ड होंगे, पहला वो होगा आपका कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की डेट्स क्या क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं, एलिजिबल कौन कौन बंदा है और कैसे पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, फिजिकल में क्या होता है, मेडिकल में क्या क्या होता है, राइट। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है और जो कि आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म, बिकॉज बहुत बच्चों की सीजीएल का फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो गया था। तो उसमें जो जो मिस्टेक हुई वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास बच्चों के बहुत मैसेज आते हैं पेज पे, तो मैं वो बता सकता हूँ आपको क्या क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड टिप्स क्या क्या हो सकती है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है आपका नोटिस जो कि एसएससी ने अनाउंस करा है, वो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ फोर्सेस, दैट इज ऑफ एग्जामिनेशन 2023। सबकी जो डेट है वो है 22 जुलाई से 15 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लस देयर इज अ गुड न्यूज एज वेल कि उन्होंने करेक्शन विंडो भी ओपन करने का लिया है कि 16 और 17 को आप करेक्ट कर सकते हैं फॉर्म। ऑल्दो आप ट्राई करना कि आप जैसे आज 22 है तो आप ट्राई करना कि 26 से 27 तक आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको फोटोग्राफ चाहिए होगा। एक ट्राई करना कि वो 3 महीने से पुराना ना हो, उसमें कोई ग्लासेस ना हो, कोई कैप ना हो, बिकॉज उन्होंने मेंशन कर रखा है। और इससे आपका अगर आपने चश्मा लगा के फोटो डाल दी वो आपको रिजेक्ट कर देंगे फॉर श्योर। तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा प्लस एक अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज इसमें एज की बहुत अच्छी क्राइटेरिया रहता है। ऑल्दो अगर हम बात करते हैं कि करेक्शन की, तो वो आपको 200 या 500 रुपए जो भी वो चार्जेस है, एक मुझे पता नहीं है, 200 है मेरे हिसाब से, वो आपको चार्ज करेंगे करेक्ट करने के लिए। बट आप ट्राई करना कि एक ही बारी में सिंपल सा फॉर्म होता है, चेक करके सारी डिटेल फिल आउट कर दो। तो एग्जाम जो है वो अक्टूबर में है, बट बहुत बच्चे अक्टूबर सोच के महीना काउंट कर लेते हैं अक्टूबर का। जैसे अभी 23 जुलाई है तो वो क्या करेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने। बट जो एग्जाम उन्होंने नोटिस दिया ना, एग्जाम कैलेंडर जो अलग से निकाला हुआ है, उसमें उन्होंने मेंशन करा था 3 से 6 अक्टूबर एग्जाम होगा, यानी 3, 4, 5 और 6, यानी 4 दिन एग्जामिनेशन है। तो अक्टूबर आपका है ही नहीं, क्योंकि पहले हफ्ते में ही तो पेपर, तो आपके कुल मिला के 60 से 70 दिन रह गए हैं। अगर आज से काउंट कर लेते हो तो 60-70 दिन रह गए हैं आपके प्री के लिए। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है इसमें, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो मस्ट है, आपके पास होना चाहिए, तभी आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल हो। अगर नहीं है बनवा लो, अभी इनफ टाइम है बनवाने के लिए, आप बनवा सकते हो जल्दी से जल्दी। तो ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होता है दिल्ली पुलिस की पोस्ट के लिए, ठीक है। इस बार की वैकेंसी देखिए तो पिछले साल के हिसाब से कम है, बट आप देखा जाए तो यूआर के लिए 39 है, ओबीसी में 21 है और 12 एससी एसटी में 6 और 10 ईडब्ल्यूएस की, तो टोटल 88 वैकेंसीज आपकी नॉर्मल है ओपन वाली। और एक्स सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसीज है। आप बाकी कैंडिडेट डिपार्टमेंट की भी देख सकते हैं। ये होगी मेल की वैकेंसीज, वो है 109, बट जो हमारे लिए है वो है 88, ठीक है। और अगर फीमेल की देखी जाए तो वो है 53 वैकेंसीज। अगर हम कंपेयर करें 2023 वाली वैकेंसीज 2022 को, तो आप देख सकते हैं इस साल की सीएपीएफ की वैकेंसीज ये रही। तो आप स्क्रीन पोस्ट करके देख सकते हैं कि बीएसएफ में 113 या ऐसे करके कितनी वैकेंसीज है टोटल उसमें, ठीक है। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं कितनी आपके लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल, तो टोटल इतनी है। तो 1714 के करीब टोटल है, वेयर एज लास्ट ईयर बहुत ज्यादा थी, मतलब 2022 में आप देख सकते हैं क्लोज टू 4000 थी। और अगर आप सब ऐड कर देते तो मेल की 4161 थी, अगर आप दिल्ली पुलिस में ऐड कर देते इसमें, फीमेल की 532 थी। वेयर एज इस साल आपकी थोड़ी सी कम है, ठीक है, बल्कि आधी से भी कम है, ठीक है। और आपको बता दूं तो ये 15 गुना के करीब क्वालिफाई कराता है। तो अगर आपके टीयर 1 में अगर लेट्स से 1700 कैंडिडेट है तो 15 गुना इसको आप कर लो अराउंड, तो उतने बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं, उसके हिसाब से वो कट ऑफ बनाते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसमें मेन पॉइंट आपका रहता है एज का। तो आपकी एज काउंट होगी 1 अगस्त 2023 से। तो उन्होंने सिंपल भी कर दिया है कि अगर आप मतलब एज होती है दिल्ली पुलिस की आप सीपीओ में 20 से 25 साल, ठीक है। उन्होंने सिंपल कर दिया है कि जो कैंडिडेट 2 अगस्त 1998 के बाद बोर्न हुआ है और 1 अगस्त 2003 से पहले बोर्न हुआ है वो एलिजिबल है, अगर आप यूआर कैंडिडेट हो तो, ठीक है। 2 अगस्त 1998 के बाद और 1 अगस्त 2003 के पहले अगर आप बोर्न हुए तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। ऑल्सो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर आप SC ST से हो तो आपको 5 साल के रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप
और वो अपर साइड है, यानी कि 25 साल का है तो 5 साल बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है कि 20 साल का है तो 5 साल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं, अपर साइड है, यानी 25 साल तक एलिजिबल है यू आर, तो आप SC ST वाले बच्चे 30 साल तक एलिजिबल होते हैं। OBC में 3 साल का आपका रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर हम बात करें एग्जाम प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका Tier 1 होता है, तो वो होगा आपका अक्टूबर में, जो कि 3 से 6 अक्टूबर की डेट है, ठीक है। फॉलोड बाई 60-70 दिन बाद आपका फिजिकल होता है, ठीक है। अगर मैं आपको अंदाजन बता दूं, ठीक है, तो आपका जनवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना फिजिकल, स्टार्टिंग में या मिड वीक में, ठीक है। देन उसके बाद आपका रिजल्ट फिजिकल के बाद 45 से 60 दिन, 60 ही मान लो, 45 तो नहीं होता है, 60 दिन बाद आपका मेंस हो जाता है, दैट इज आपका Tier 2, जो कि इंग्लिश होता है, वो भी मैं बताऊंगा। उसके रिजल्ट के बाद आपके 45 दिन में आपके मेडिकल की डेट्स आ जाती है, और मेडिकल आपका मे बी एक दिन में भी हो सकता है, बट यूजुअली वो एक हफ्ता खींच देते हैं पूरे प्रोसेस में। यही आपका प्रेफरेंस फॉर्म भी मांग लिया जाता है कि आपकी जॉब प्रेफरेंस क्या है, जो कि 99 बच्चों की दिल्ली पुलिस पहली रहती है, फिर CISF और अदर पोस्ट में चले जाते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट से, राइट। तो अगर अब हम प्रोसेस देखेंगे एग्जाम पैटर्न्स का कि कैसे कैसा, ये तो आपका हो गया चारों प्रोसेस, इसमें इंडिविजुअल में आ जाते हैं। तो एग्जाम पैटर्न Tier 1 का क्या रहता है कि Tier 1 में आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, सेम CGL वाला ही है पैटर्न, बट हर चीज डबल हो गई, तो ये 1 घंटे का होता है, ये 2 घंटे का हो गया। यहाँ 4 सेक्शन आते हैं, यहाँ भी 4 आते हैं, बट 25-25 की जगह 50-50 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, GK के 50 क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, तो टोटल टाइम भी 2 घंटे मिलता है। बट इस बार उन्होंने अलग क्या करा है, पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन सही करने को 1 नंबर मिलते थे और 25 पॉइंट कटते थे, मतलब 1/4 थी नेगेटिव मार्किंग जो कि होती है। इस बार इन्होंने ये हटा के 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी है, जो कि बच्चा चांस ले लेता था ना, तुक्का मार देता था या चांस ले लेता था, अब वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग देखो उन्होंने बढ़ा दी गई है। तो द नेगेटिव मार्किंग इज 1/3, जो कि थोड़ी सी इफेक्ट करेगी, यानी कि कट ऑफ कम जाएगी इस बार, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं, क्योंकि बच्चे तुक्के कम मारेंगे, चांस कम लेंगे, तो कट ऑफ कम जाएगी। अब आती है बात फिजिकल टेस्ट की, जो कि Tier 1 को क्वालिफाई करने के बाद होता है, ठीक है। कट ऑफ भी मैंने बताई है आगे, बट आप फिजिकल टेस्ट देख लेते हैं। तो ये होता है, इसमें जनरली आपके देखो हाइट चाहिए होती है 170 और फीमेल में चाहिए होती है 157। अदर कैटेगरीज का आप देख सकते हो जाके, बट ये मैंने UR के लिए बता रहा हूँ। अब आती है फिजिकल टेस्ट, इसमें क्या क्या होता है आपका, मेल के लिए एक 100 मीटर रेस होती है। फिर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने फिजिकल दे रखा है CPO का, तो सबसे पहले आपकी रनिंग होती है 1600 मीटर, जो कि 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, और इसमें सबसे ज्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी 100 मीटर की रनिंग होती है, जो कि 16 सेकंड में होते हैं, ये सभी कर लेते हैं जनरली। फिर होती है आपकी हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये भी बहुत बच्चे कर लेते हैं। देन आता है आपका हाई जंप, वो कि 1.2 मीटर यानी कि 3 फुट 11 इंच के करीब होती है, जो कि आपको 3 चांस मिलते हैं हर चीज करने के लिए। तो आपको इस पॉइंट पे और हाई जंप पे ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज ये 2 ही पॉइंट्स हैं जहां बच्चे बाहर होते हैं। मैं भी हाई जंप में बाहर हुआ था, मेरे कजन भी हाई जंप में बाहर हुए थे, दोस्त भी बहुत सारे बाहर होते हैं। तो रनिंग और हाई जंप आप स्टार्टिंग से मेंटेन करें, आपका वेट ज्यादा तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और फीमेल का आप देख सकते हैं क्राइटेरिया क्या क्या रहता है। देन आपका अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आप आते हो मेंस में या कि Tier 2 में, तो ये सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है, तो ये स्कोरिंग बहुत होता था, यानी कि 200 में से बहुत बच्चे 160 170 लेके आते हैं, क्योंकि पेपर इंग्लिश का इजी रहता था। बट पहले कट ऑफ क्या रहती थी, मार्क्स मार्किंग स्कीम थी 1 और 1/4 नेगेटिव मार्किंग, बट अब क्या कर दिया 1/3 कर दी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई। तो अब बच्चे थोड़े से चांस कम लेंगे, तुक्के कम मारेंगे। पहले सब 200 में से 200 अटेम्प्ट करते थे, अब हो सकता है 185 190 पे स्टिक हो जाए, क्योंकि वो तुक्के नहीं मारेंगे जिनको नहीं पता होगा, जैसे वोकैबुलरी नहीं आता, चांस नहीं लेंगे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग अब 1/3 हो चुकी है, जो कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगी। जैसे कि 300 जाती थी 400 में से, अब जाएगी 285 के करीब, क्योंकि बच्चे कम चांस लेंगे। अगर हम मेडिकल की बात करें, वो आपका आ जाता है, आप देख सकते हैं, आपको एक अलॉट होता है हॉस्पिटल, उसमें आपको जाना पड़ता है अपनी डिटेल्स लेके। तो बेसिकली अगर आपके ग्लासेस है मत जाइए, वो टैटू अगर आपके है तो उसको हटवा लीजिए। मेरे भाई का भी रिसेंटली दिल्ली पुलिस का मेडिकल हुआ है, तो मुझे पता है क्या क्या इश्यूज वो क्रिएट करते हैं। तो ग्लासेस अगर हैं आपके तो आप अलाउड ही नहीं है, आप लेसिक सर्जरी करा सकते हैं, बट उनको मत बताना आपने लेसिक कराया। टैटू भी आप रिमूव करा लेना, प्लस नोकनी नहीं होना चाहिए, और बाकी बेसिक डिटेल्स आप वो देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये जनरली बीपी वगैरह, बीएमआई भी, बीएमआई भी एक इशू क्रिएट कर रहे थे इस बार, कि जिसका बॉडी वेट मास इंडेक्स से ज्यादा है
बहुत ज़्यादा है, मतलब 2-3 किलो तक वो, अगर जैसे किसी का 75 होना चाहिए और वो 78 है अलाउड कर रहे, बट किसी का 82 है उसको बाहर निकाल रहे, तो BMI भी देख लेते हैं इस बार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाती है इस बार जो उन्होंने दी है कि आपकी जो फोटोग्राफ है 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, चश्मा और टोपी वोपी मत लगाना, ऐसा करके सिंपल फोटो खिंचवा लेना जिसमें कि दोनों कान दिख रहे हो और मुंडी सीधी, और साइन भी सिंपल मार देना जो भी आपको लगे, और आप अपना वो अप्रूव कर देना, जो कि आपको PDF में या JPG में अप्रूव करना, अपलोड करना होता है वो देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगी अगर आपको चेंज नहीं करना आता है तो साइज, ठीक है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखो 2022 में बहुत सारी वैकेंसीज थी, तो इसकी कट ऑफ को थोड़ा सा अवॉइड करना, देख लो अवॉइड करना क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, बट आप देखना 2021 की कट ऑफ को, क्योंकि 2023 और 2021 में सिमिलर सी आपकी वैकेंसीज है। तो SC में वो कट ऑफ गई थी आपकी मेल के लिए 85 के करीब, 84 के लिए, और UR की 115। तो आपका टारगेट होना चाहिए, देखो इसमें सिलेक्शन तो नहीं होगा, कोई भी कैटेगरी से हो तो 130 प्लस तो आपका आइडियल स्कोर होना ही चाहिए टू बी ऑन अ सेफर साइड टू गेट सेलेक्टेड इन एनी पोस्ट। दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ी अच्छी कट ऑफ जाती है क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा थी। तो देखो जैसे इस बार पिछली साल 4400 कुछ वो टोटल वैकेंसीज थी आपकी 4000 कुछ, तो टोटल मेल क्वालिफाई हुए 15 गुना के करीब। तो इस बार आपकी वैकेंसी जैसे 1750 है तो इसको 15 गुना कर लेना आप, तो ऑलमोस्ट आपकी 30,000 के करीब क्वालिफाई करेंगे, बल्कि 28,000 के करीब ही क्वालिफाई होंगे, राइट। देन आता है फिजिकल टेस्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 का रिजल्ट है। देखो 68,000 बच्चों ने क्वालिफाई करा था Tier 1, ठीक है। अब देखो फिजिकल का क्या रहता है, बहुत बच्चा बाहर होता है, देखो 32,000 तो बच्चे अपीयर ही नहीं हुए, देख लो आप, और नॉट क्वालिफाइड 20,000, यानी कि 68 में से 52,000 तो ऐसे ही चलेंगे, तो 15,000 ही क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए। उसके बाद भी मेंस लिखने के बाद वो बाहर हो जाते हैं बहुत सारे, और मेडिकल में भी अच्छा खासा रेतो रहता है कि लाइक 30-40% बच्चे आपको बाहर निकाल देते हैं जनरली। तो इसमें कंपटीशन कम होता है क्योंकि जो पढ़ रहे होते हैं बच्चे उनका पेट वेट बाहर आ जाता है, वो फिजिकली रनिंग वनिंग नहीं कर पाते, हाई जंप भी नहीं होती। तो जनरली जो मॉडरेट टाइप के बच्चे ना और जिनका फिजिकली फिट है वो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वाली एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हो, मैंने इसलिए आपको दिखा दिया कितना कम कंपटीशन रह जाता है मेंस में, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे Tier 1 दे देते हैं सब, जो CGL लिख रहा है ना वो CPO भी भर देता है, वो Tier 1 भी दे देता है, अच्छे नंबर भी ले आते हैं, बट वो फिजिकल के लिए तैयारी नहीं करता क्योंकि हाइट छोटी रहती है, फिजिकल रनिंग नहीं कर पाते, उसके लिए प्रैक्टिस ही होती है, तो वो भरते नहीं है। देख लो आप कितना अच्छा रेशो है, जो अपीयर भी नहीं होते, एब्सेंट हो जाते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। सो पूरी PPT और पूरी वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, और अगर आपको चाहिए हो कि मेडिकल के लिए एक्सपीरियंस क्या रहा है मेरे भाई का, या फिजिकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा, या कोई भी डिटेल आपको चाहिए हो आप कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।